यहाँ पर एक आशंका दिया गया है, आइए इसको हल करते हैं। तो आशंका यहाँ पे है, यहाँ पे डबल मापांक लगा हुआ है यानी मॉड है ना। एक तो मॉड के अंदर x-3 है और फिर से मॉड के अंदर x-3 -2 है ना, और ये लेस देन इक्वल टू 1 है। इसको हमें हल करना है, ठीक है। तो इस टाइप की आशंका को हल करने के लिए हमें सिंपल दो रूल पता होना चाहिए। एक तो अगर कहीं पे मॉड के अंदर x और ये लेस देन और इक्वल टू a है, ठीक है, इस तरीके से अगर कहीं है तो जब इसको सॉल्व किया जाता है तो लिखा जाता है x लेस देन और इक्वल टू a, ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू -a, ठीक है। जब भी यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा होगा या कह लो केवल लेस देन का साइन लगा है तो उसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। और एक दूसरा, जब मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a है तो इसके लिए इसको ब्रेक करते हैं तो लिखते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू a या x लेस देन और इक्वल टू -a, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे आता है इसको हम किसी और वीडियो में केवल इसी पे बात करेंगे कि जब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन होता है या कैसे आता है, ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू साइन होता है तो और कैसे आता है, ठीक है। इसको अगर कमेंट करेंगे तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसकी सहायता से इस प्रश्न को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, अगर ये वाला जो बाहर मापांक लगा हो इसको हटाते हैं, है ना, यानी कि ये वाला रूल अप्लाई करते हैं तो लिख पाएंगे यहाँ पे मॉड x-3 -2 लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, और बीच में आएगा और यही चीज़ x-3 -2 ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगा था तो हमने इस तरीके से इसको ब्रेक कर लिया है, ठीक है। बीच में एंड आ रहा है यानी और, है ना। अब इसको सॉल्व करें तो -2 इधर आएगा, ये -2 प्लस हो जाएगा, 1 में जुड़ेगा तो ये बनेगा मॉड के अंदर x-3 लेस देन और इक्वल टू 3, यहाँ पे और इस -2 को उधर भेजेंगे तो मॉड के अंदर x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये -2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, +2 और -1 तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ फिर से मॉड आ गया है और ये मॉड जो है वो इसकी जैसा ही है ना। तो इसके जैसा ही फिर से इसमें हम लोग ये नियम लगाएंगे, इसको ब्रेक करते हैं। तो एक बार यहाँ पे लिखा जाएगा x-3 लेस देन और इक्वल टू 3 और इसको लिखा जाएगा x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, ठीक है। और इस तरफ वाला देखेंगे, इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करना है, बट यहाँ पे जो साइन देख सकते हैं ये वाला आशंका का जो चिन्ह है वो इसके जैसा हो चुका है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में ये वाला रूल लगता है तो इसको ब्रेक करेंगे x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या x-3 लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है। इस वाले नियम से इसको ब्रेक कर लिया गया। अब इसको इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से -3 को इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा x लेस देन -3 इधर आएगा प्लस और 3 मिलके हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे -3 को इधर भेजेंगे तो +3 -3 मिलके 0 हो जाएगा तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ से x के दो मान आ रहे हैं, ठीक है। इस बात को अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 6 तक, ठीक है। और इसमें देखेंगे अभी हमने इस वाले का पार्ट सॉल्व किया और करके ये भी तो है ना। तो इसको लिखेंगे -3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, -3 इधर आएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से या -3 को इधर लाएंगे तो +3 होगा, +3 और -1 ये हो जाएगा 2 तो x लेस देन ये हो गया 2। तो यहाँ से देख सकते हैं x का या तो ये मान होगा या तो ये मान होगा, ठीक है। अब इन सभी को अगर हम
नंबर लाइन पे बनाएं तो वहाँ से हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इस पे देख सकते हैं 0 है, 2 है, 4 और यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब इन सभी को अगर मिलाया जाए तो देखो यहाँ से बोला गया कि x का मान 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब इस तरफ ये हो गया 0 से बड़ा। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि x का मान 6 से छोटा। ठीक है, तो 6 से छोटा मतलब यही इस तरफ, ये समझ में आ रहा है। x का मान एक बार बोला गया 0 से बड़ा है और एक बार बोला गया 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो इस तरीके से डॉट बना सकते हैं क्योंकि 0 और 6 दोनों को लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इसको और इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो मिलेगा, है ना। ये और जो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, और का मतलब यहाँ इंटरसेक्शन ना, तो इसको और इसको मिला के जो आंसर आएगा वो फाइनल होगा। तो अभी हमने इस वाले का देखा है, ये बना। अब इस वाले का देखते हैं। तो इसमें कहा गया था x का मान या तो 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा मतलब इस तरफ, ये है ना, x का मान 4 से बड़ा। और ये बोल रहा है कि x का मान 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब इस तरफ। ठीक है, ये वैसे आगे भी जा सकता है वहाँ तक। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो तो ये और ये, यानी कि इसका हल और इसका हल, इन दोनों हल को जब मिलाया गया तो फाइनल में दिख रहा है कि दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, कॉमन क्या हो रहा है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, ये, और इधर देखेंगे तो ये। ठीक है, यानी ये इंटरसेक्शन ये दोनों भाग फाइनल सॉल्यूशन में आ रहे हैं। ठीक है, अब इस बात को अगर लिखा जाए कि x के रूप में, है ना, तो ये कह सकते हैं कि जो x फाइनल x का जो आंसर है x के लिए, है ना, वो क्या है। अब देखो इन दोनों को मिला के लिखना है। यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये इंटरसेक्शन ये मतलब ये और ये दोनों इन दोनों के हल हैं, है ना, और हैं, दोनों को लेना है। तो दोनों को जब लेना है तो मिला के ही तो लिखेंगे, और मिला के लिखने के लिए यूनियन आता है। तो यहाँ से कहेंगे कि x का मान 0,2 यूनियन 4,6। ठीक है, ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर है।